नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में सत्ता छीनने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको यह पता है कि विधानसभा चुनाव में वो दोनों सीट हार गईं और अब उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है राजनीति करने के लिए। और अब जो है वहां के उनके पार्टी के जो विधायक हैं वो भी लगातार बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। अब खबर यह है कि ममता बनर्जी यूसुफ पठान की सीट से यानी कि उन्हें हटा करके अब वहां पर उपचुनाव लड़ करके दिल्ली आना चाहती हैं। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा चेतना संगठन के संयोजक रोहित कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी। आप लगातार ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद ममता बनर्जी का क्या हाल हुआ है और उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ है और किस तरीके की खबरें आ रही हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि अब वो बरहामपुर से यूसुफ पठान की जो सीट है उसको हटा करके वहां से सांसदी लड़ना चाहती है, वहां से उपचुनाव लड़ करके वो अब दिल्ली आना चाहती है। क्या कहेंगे? देखिए, ममता बानो बहुत बड़ी डिक्टेटर हैं। अपने दुलरुआ भतीजा और नेपो किड एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के चेयरमैन अभिषेक बनर्जी को क्यों नहीं हटा रही हैं? क्यों नहीं हटा रही हैं भाई? बेचारा मुसलमान ही इनको मिला है। मुसलमान की कुर्बानी दे करके सांसद बन के लोकसभा में जाएंगी, अब मुसलमान परस्ती की राजनीति करेंगी। ममता बानो धोखेबाज हैं, ममता बानो गद्दार हैं। बंगाल की जनता की, देश की, संविधान की, डेमोक्रेसी की ममता बानो का तो बात यूसुफ पठान भी सुनने को तैयार नहीं है। विधायकों ने साथ छोड़ दिया, सांसदों ने साथ छोड़ दिया, खलबली में है, बेचैनी में है, परेशान है। भाई अपने भतीजा को कहिए रिजाइन करे और लोकसभा सीट से एमपी बन के आ जाए। परिवारवादी राजनीति की पोषक है ममता बानो, क्या दिक्कत है? यूसुफ पठान क्यों? ठीक है, बंगाल के मुसलमानों को भी अब समझ में आ रहा होगा कि बांग्लादेश के काफिरों को ला करके बंगाल में देश को कमजोर करने की राजनीति पर चलने वाली ममता बानो जब चारों खाने चित हो गई तो भारत के एक मुस्लिम भाई की सीट की बलि देकर अब खुद पार्लियामेंट जाने का षड्यंत्र कर रही हैं। ममता बानो को बंगाल ने रिजेक्ट कर दिया है। ममता बानो देश विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं। ये बात जो आपने कही है कि बंगाल में मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ रही है और इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है, जैसे कि 80 जो उनके देखिए, देश में नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं होगा जी। 5 किलो राशन अगर हिंदू को तो मुसलमान को, मुसलमान को तो बौद्ध को, बौद्ध को तो जैन को, जैन को तो पारसी को, पारसी को तो ईसाई को। कोई डिस्क्रिमिनेशन नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं और ममता बानो अपने परिवार को ही अपना परिवार मानती है। ठीक है, ये अगर ममता बानो का दिल बड़ा होता, लीडरशिप क्वालिटी होती, स्वभाव बड़ा होता तो अभिषेक बनर्जी को कहती कि तुम रिजाइन करो, मैं लोकसभा लड़ूंगी। क्यों यूसुफ पठान को कह रही हैं? मतलब ममता बानो इस्लाम विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं। यह बात बंगाल के मुसलमानों को भी समझ में आ गया है। तो यही मैं पूछना चाहता हूं, ये बात आखिर समझ में आई कैसे? क्योंकि ये 80 जो उनके विधायक जीत करके आए उसमें से 34 मुस्लिम विधायक हैं और इन 34 में से 17 के आसपास जो बागी विधायक हुए हैं उनमें 17 मुसलमानों ने बगावत की है। तो आखिर क्या वजह है, वही मैं आपसे जानना चाहता हूं रोहित जी कि देखिए, ये जो मुसलमान नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, नरेंद्र मोदी जी का देश समर्पण है, इसको देश के हर वर्ग के लोग अब समझ चुके हैं। संपूर्ण अपोजिशन मोदी जी के खिलाफ एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। देश के नागरिकों को लग गया कि साहब डिस्क्रिमिनेशन की भाव पर काम करने वाला कोई दल है तो विपक्ष है। कांग्रेस है, एआईटीएमसी है, समाजवादी है, आरजेडी है, डीएमके है। देश के लिए अगर कोई काम करने वाला नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जब नरेंद्र मोदी जी को जनता समझ गई तो जनता तो अब साथ छोड़ेगी इन लोगों का। तो क्या अब ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य खत्म है? समाप्त हो गया, फिनिश, कुछ नहीं होगा। तो आखिर ये मुसलमान अब क्यों कट रहे हैं? क्या इस वजह से कट रहे हैं कि उनके राजनीतिक एक भविष्य है वो खत्म हो गया? लीडरशिप को समझ में आ गया जनता को कि मेरा भला कौन सोच सकता है। ममता बानो नहीं समझ सकती है भला, छोड़ दिया ममता बानो को। और ये जो अभिषेक बनर्जी की आप बात कह रहे हैं और अभिषेक बनर्जी को ही आधार, अभिषेक बनर्जी गुंडा है। बिहारी भाषा में, भोजपुरी की भाषा में, रोड़ो भोजपुरी इलाका से ही बक्सर के बानी, अभिषेक बनर्जी इज अ लफुआ। क्या है? अभिषेक बनर्जी लफुआ है। बात समझ गए? इस बात को कट मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी और जवाबदेही से बोल रहा हूं। अभिषेक बनर्जी बंगाल की राजनीति का लफुआ है
जिसका राजनीतिक पिंडदान बंगाल की सर्वसम्मानित जनता ने पहले किया, बाद में एआईटीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नमस्कार कर लिया। तो ये मतलब अभिषेक बनर्जी को लेकर के जो बगावत रुख अपनाया है जो विधायकों ने, हालांकि विधायकों का यह कहना है, जो बागी विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी नेता तो ममता बनर्जी ही हैं। अब ये उनका आंतरिक मामला है। अच्छा। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया, अभिषेक बनर्जी बंगाल की राजनीति का लफुआ है, राजनीति समाप्त हो गई। चलिए, तो कुल मिलाकर के रोहित कुमार सिंह का यह कहना है कि वो लफुआ हैं और अब ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, और शायद इसलिए वो बेचैन है और उन्हें कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, इसलिए वो विकल्प की तलाश में है। और शायद यूसुफ पठान की सीट से हटा करके, जो कि ये खबर निकल करके सामने आ रही है, हालांकि यूसुफ पठान और सौरभ गांगुली ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन अंदर का मामला क्या है ये समय बताएगा। और आगे क्या वाकई में ममता बनर्जी दिल्ली आने के लिए सब कुछ कर रही हैं या फिर आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, यह भी देखने वाली बात होगी। रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।